हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु में कौन कौन सा अंतर है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देख लिए थे, तत्व के बारे में समझ लिए थे। आज हम लोग धातु और अधातु में अंतर समझेंगे। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं धातु और अधातु के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको देख लीजिए, तो अपने से भी अंतर आप लिख पाइएगा। ठीक, शुरुआत करते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं धातु, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मेटल, और दूसरी तरफ अधातु, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल। पहला देखिए अंतर, धातु जो होता है सब ठोस होता है। क्या होता है? सब ठोस होता है। धातु ठोस होते हैं। धातु ठोस होते हैं, लेकिन एक अपवाद में है पारा। अपवाद में कौन है? पारा। ये सिर्फ द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जितना भी सारा धातु है, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, तांबा हो, ये सब क्या होता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन ये जो है ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी पाया जाता है। तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये ठोस में कौन कौन पाया जाता है? जैसे कार्बन ले एग्जाम्पल में, कार्बन हुआ, सल्फर, फास्फोरस, पी लिख देते हैं, फास्फोरस हो जाएगा। ये सब क्या होता है? ये पाया जाता है ठोस अवस्था में। अगर द्रव का बात करें तो ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है ये अधातु है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और गैस का बात करें तो ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब क्या है? क्लोरीन, ये सब क्या है? गैस अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रोजन भी हो गया, बहुत सारा है गैस। कहने का मतलब धातु जो होता है वो सिर्फ ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एक को छोड़ करके वो है पारा। लेकिन अधातु का बात करें तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें चमक पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। लेकिन अगर अधातु का बात करें तो इसमें चमक नहीं पाई जाती है, चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन अपवाद भी इसमें है। अपवाद में कौन है? एक्सेप्शन में है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और आयोडीन। ये दोनों अधातु है, फिर भी इसमें क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है। लेकिन वैसे अगर बात करें सभी अधातु का, उसमें चमक नहीं पाया जाता। लेकिन जितना भी धातु है सब में क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है। ठीक, तीसरा बात करते हैं, इसमें आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है। आघात वर्त्यता लिखे और लिख दीजिए इसमें, एवं तन्यता, एवं तन्यता का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। कहने का मतलब आघात वर्त्यता का मतलब क्या होता है कि इससे हम लोग अगर हथौड़े से पीट के करके धातु को हम लोग उससे पतला से पतला चादर बना सकते हैं। साथ ही साथ तन्यता का कहने का मतलब ये है कि हम लोग धातु को खींच करके पतला से पतला तार भी बना सकते हैं। इससे पतला पतला चादर, इससे खींच करके तार। लेकिन ये सब जो गुण होता है अधातु में ये नहीं होता है, आघात वर्त्यता में तन्यता गुण मौजूद नहीं होता है। अगर नंबर 4 का बात करें तो ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। लेकिन अगर बात करें अधातु का तो ये ऊष्मा का क्या होता है? ये सुचालक नहीं होता है, ये कुचालक होता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। लेकिन अपवाद है इसमें, अपवाद कौन है? अपवाद है इसमें ग्रेफाइट,
क्या है, ग्रेफाइट। और कार्बन भी, ठीक। मतलब कहने का मतलब कि जितना भी धातु होता है वो क्या है, वो विद्युत और उसमें क्या होता है, सुचालक होता है। अगर बात करें लोहा का तार देखें या एल्युमिनियम का तार देखें, वो क्या करेगा, उसमें विद्युत धारा बहेगा, मतलब वो सुचालक होता है। लेकिन अगर वो धातु का बात करें, वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, उसमें विद्युत धारा नहीं बहता। लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला अंतर कितना हुआ, अंतर 1 2 3 4 हो गया, ठीक। इसमें धात्विक ध्वनि होती है। इसमें जब इसको चोट मारा जाता है, क्या होता है, इसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या होता है, जब इस धातु की सतह पर चोट मारा जाता है तो इसमें टन टन की आवाज़, जैसे देखिएगा कि स्कूल में घंटी जो बजता है उसमें लोहा का होता है, वो टन टन मारा बजता है वो, तो उसमें धात्विक ध्वनि पाई जाती है। धातु में धात्विक ध्वनि पाई जाती है। देखिएगा मंदिर सब में भी घंटा होता है तो उसमें भी टन से आवाज़ आता है, एकदम बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आता है, ध्वनि पाई जाती है, पाई जाती है। इसमें धात्विक ध्वनि पाई जाती है। लेकिन अगर बात करें इसमें, तो इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक। यहाँ तक आप सब लिखिए, तो लिख लिए, मिटाते हैं इसको। और अंतर पढ़ते हैं। इसका क्वथनांक एवं गलनांक जो होता है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है। क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी उच्च होता है। ठीक, कहने का मतलब क्या, जो भी धातु होता है वो जल्दी, अगर ठोस अवस्था में है तो वो द्रव अवस्था में जल्दी नहीं आएगा, उसको बहुत ताप चाहिए। क्या चाहिए, बहुत ताप चाहिए, मतलब बहुत गलनांक बहुत उच्च होता है। जैसे लोहा का बात करें तो 1530 डिग्री सेल्सियस तापमान देते हैं, तब वो ठोस लोहा से द्रव लोहा में बदलता है, मतलब 1530 चाहिए उसको। लेकिन अगर बात करें इन सब का क्वथनांक का बात करें, और इस सब क्वथनांक लोहा क्वथनांक तो होता है वो 2450 डिग्री सेल्सियस होता है, तब द्रव से वाष्प लोहा में बदलता है। मतलब 2400 लोहा के लिए कितना चाहिए, लोहा का क्वथनांक कितना होता है, 2450 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए कितना होगा, पानी जो होता है वो 100 में ही उबलना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे 2450 से तब ये वाष्प में बदलेगा। लेकिन अगर अधातु का बात करें तो अधातु का बहुत कम होता है। इसका कितना नंबर होगा, अंतर 6 नंबर होगा ना, नंबर 6। इसका गलनांक एवं क्वथनांक धातु की अपेक्षा निम्न होता है। धातु की अपेक्षा क्या होता है, धातु की अपेक्षा निम्न होता है। कहने का मतलब क्या, बहुत ही कम होता है, इसका अपेक्षा निम्न होता है, निम्न होता है। अगर बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन कितना होता है, -186 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी -183 डिग्री। सोचिए कितना कम है, माइनस में है, कितना है, माइनस में। अगर आर्गन का बात करें, आर्गन भी धातु है, इसका -186 होता है। अगर नाइट्रोजन का बात करें, इसका -196 होता है, मतलब सब माइनस में है। और इसका धातु का बात करें तो प्लस में, वो भी 2450 डिग्री क्वथनांक है इसका, और इनका क्वथनांक देखिए कितना कितना कम है, माइनस में है, तो बहुत इसका कम होता है, ठीक। अगला 1-2 अंतर पढ़ते हैं हम लोग अब रासायनिक के आधार पर। धातु जो होता है, वो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु हमेशा क्या करता है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये बात हम लोग 10th में अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर अंतर कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे याद रखें कि इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु का मौलिक कण है ये, ठीक। तो धातु जो होता है वो क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और अगर वो धातु का बात करें, वो धातु क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। वो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है,
ग्रहण करता है। अभी आप फिलहाल समझिए कि इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते नहीं है, ये 4 लेसन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। और 10th में चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, तीसरा लेसन है धातु और अधातु, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे समझ में आएगा कि कब क्यों इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्यों ग्रहण करता है अधातु। लेकिन फिलहाल अभी अंतर कर रहे हैं हम लोग, तो याद रखिए आप, अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, को ग्रहण करता है। एक और अंतर याद रखिए कि धातु जो होता है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके भस्मीय ऑक्साइड बनाता है, मतलब क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, भस्मीय ऑक्साइड बनाता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है, ये भस्मीय ऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर बात करें अधातु का, इसका बात करें तो ये जो बनाता है ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड जो होता है, जब ये अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, तब अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ठीक, ये हम लोग फिर 10th में ही है ये चैप्टर अम्ल एवं भस्म, एसिड एवं बेस, उसमें दूसरा लेसन है ये, तो उसमें भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अंतर करें तो याद रखिए 2 अंतर, ये दोनों आपको 10th में अच्छे समझ में आएगा। लेकिन यहाँ तक तो आप पहले से पिछले वीडियो में धातु के बारे में बताए थे, तो वहाँ तक तो आप अपने से कर लीजिएगा। और एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में ही, तो आपको 5 अंतर ही देना है, तो यहाँ पे छोटो यहीं पे हो गया, 2 एक्स्ट्रा आप याद रखिए। ठीक, यही था धातु और अधातु में अंतर। अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।